सभी पालक, सभी विद्यार्थीगण, इनका सभी का नमस्कार। ऐसे बच्चे जो नीट यूजी 2024 की परीक्षा दे चुके हैं और जिन्हें लगता है कि एमबीबीएस या बीडीएस उत्तर प्रदेश से करें, उनके लिए जो सेकंड राउंड है उसकी काउंसलिंग की टाइम टेबल यहाँ पर आ चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ का यह 5 सितंबर 2024 का पत्र है, जहाँ पर उन्होंने बोले कि यूपी नीट यूजी 2024 की द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी यहाँ पर दी है। अब ये जो समय सारणी है ये कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस की रहेगी और कौन कौन से कोर्सेज के लिए रहेगी, ये हम देख लेते हैं। यूपी नीट यूजी 2024 के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय, निजी यानी जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज जहाँ पर एमबीबीएस या डेंटल कॉलेज या जो संस्थान है या चिकित्सा विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम जिसे हम एमबीबीएस या बीडीएस कहते हैं में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दिनांक 9 सितंबर 2024 जो पूर्वाह्न 11 बजे से यानी 11 बजे से लेकर तो 13 दिसंबर तक जो फिर से 11 बजे तक रहेगी, यानी 4 दिन ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि है। अब ये जो तिथि है ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन पंजीकरण या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो ऐसे जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में यूपी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, मगर क्योंकि यूपी का जो स्कोर है वो कम जाता है, साथ ही साथ में फीस भी बहुत एक मॉडरेट टाइप की फीस है, तो आप सेकंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना एडमिशन या तो एमबीबीएस या तो बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए आप कर सकते हो। तो उसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण जो 9 सितंबर से 13 सितंबर का समय दिया गया है। देन उसके बाद पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि। तो पंजीकरण करने की जो तारीख है या जो धरोहर धनराशि जिसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, सो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस इसकी जो तारीख है 9 तारीख से 13 तारीख, यानी जिस समय आप ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे उसी समय में आप क्या कर सकते हैं, पंजीकरण की धनराशि और धरोहर धनराशि जिसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं वो कर सकते हैं। अभी कितनी डिपॉजिट भरना है, पंजीकरण की धनराशि कितनी है, ये भी सामने दिया हुआ है। आप हमारे साथ में बने रहिए, बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए भी लगभग ये जो बोला है कि 13 सितंबर तक ही इन्होंने समय दिया है। देन उसके बाद में 14 सितंबर को मेरिट सूची घोषित कर दी जाएगी और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो तिथि रहेगी 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक रहेगा। आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, एमबीबीएस के कॉलेजेस चाहिए या बीडीएस के कॉलेज चाहिए। ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग है ये किस प्रकार से करना है, क्योंकि ऑनलाइन जो हम चॉइस फिलिंग करते हैं हमें कौन से, हमारे कितने नंबर से क्या नंबर पर कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन से कॉलेज अच्छी सुविधाएं कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर भरना पड़ता है। हम इसके लिए भी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कैसी करें एक जल्दी नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। देन उसके बाद में सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि। तो 19 तारीख को आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली है ये भी घोषणा कर दी जाएगी, और जो आपको जिस कॉलेज में आपको सीट आवंटन किया गया है या जिस कॉलेज में आपका नंबर लग गया है वो आवंटन पत्र जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर बोलेंगे, है ना। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर उस कॉलेज का वो डाउनलोड करने का तथा प्रवेश लेने की तिथि 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपको जाना है और अपना एडमिशन करना है। तो ये करते समय और क्या करना होगा इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। यूपी नीट यूजी 2024 के शासनादेश ब्रोशर में निहित निर्देशनों से अभ्यर्थी अपनी अर्हता का आकलन स्वयं करे। जो नीट यूजी 2024 का जो ब्राउज़र दिया हुआ है या शासन आदेश दिया है, जीआर दिया है, उसके हिसाब से आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं आप स्वयं देख लीजिए। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग हेतु ₹2000 पंजीकरण शुल्क है जिसे हम रजिस्ट्रेशन चार्जेस बोलते हैं, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग
किए जाने हेतु पुनः पंजीकरण या पंजीकरण शुल्क जमा करने किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी फर्स्ट राउंड के लिए अगर आपने पंजीकरण कर लिया है तो दूसरे राउंड के लिए आपको पंजीकरण नए से करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो चॉइस फिलिंग करना है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण तो कर लिया है किंतु पंजीकरण शुल्क और सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर सके, वह द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में निर्धारित तिथियों में पंजीकरण शुल्क और सिक्योरिटी धनराशि जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला है कि जिन बच्चों ने पहले इसमें काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन तो किया था मगर किसी भी कारण से फीस शुल्क नहीं भरा था, पंजीकरण शुल्क हो या सिक्योरिटी हो, वो भी अभी भर सकते हैं। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग हेतु प्रतिभाग करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भी यहाँ पर वेबसाइट दी गई है जो upneet.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क 2000 जमा करते हुए पंजीकरण करना इनके लिए अनिवार्य रहेगा। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु नए अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जो राजकीय क्षेत्रों की जो सीटें हैं यानी गवर्नमेंट सीटों के लिए 30,000 है और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के लिए जो 2,000 रुपये दी गई है तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज के लिए 1,000 रुपये यानी MBBS कॉलेज के लिए आपको 2 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो डेंटल कॉलेजेस हैं जिसे BDS कॉलेजेस बोलते हैं उनके लिए 1 लाख जो निजी क्षेत्र के प्राइवेट कॉलेजेस है ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य है। प्रथम चक्र से जो अनअलॉटेड रहेंगे या एडमिटेड रहेंगे नॉट रिपोर्टेड अभ्यर्थी रहेंगे को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी पहले इसमें आपने भले ही आपको अलॉटमेंट मिल गया है या कोई कॉलेज नहीं मिली है या आपने नोडल सेंटर पर रिपोर्ट नहीं किया है, उनको भी जो सेकंड जो काउंसलिंग का जो राउंड है उसमें धनराशि या सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिनके मूल अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका है और जिन्होंने धरोहर धनराशि जिसको हम सिक्योरिटी मनी बोलते हैं जमा की है। तो यहाँ पर ये बोला है कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होंगे, ऑनलाइन सत्यापन नहीं होंगे या आपने अगर सिक्योरिटी मनी अगर जमा नहीं किए तो आपके लिए ऐसे जो विद्यार्थी वो पात्र नहीं होंगे सेकंड राउंड के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग में समयान्तर्गत वैध अभिलेख ऑनलाइन अपलोड न किए जाने के कारण उनके अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन नहीं हो सका था अथवा प्रथम चक्र की काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख वैध न पाए जाने के कारण रिजेक्ट कर दिए गए थे वे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण के समय वैध अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर अभिलेखों का पुनः सत्यापन करा सकते हैं। तो पहले राउंड में हो सकता है आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन ना हो या किसी कारण से आपके कम डॉक्यूमेंट्स होने के कारण आपका जो अभिलेख है वो वैध नहीं माने गए हो, रिजेक्ट कर दिए गए। ऐसे भी पुनः जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप ऑनलाइन करके फिर से आप क्या कर सकते हो, इस सेकंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपी नीट यूजी 2024 की विवरण पुस्तिका जो जिसे हम ब्राउज़र बोलते हैं एवं महत्वपूर्ण निर्देश के लिए यहाँ पर upneet.gov.in और दूसरा दिए हैं dgme.upgov.in पर उपलब्ध है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु निरंतर अवलोकन करते रहे, यानी समय समय पर जो अपडेट्स आएंगे उसके लिए इस जो वेबसाइट दिया हुआ है इसका आप देखते रहिए, ऐसा बोला है। हेल्पलाइन नंबर भी दिए और यही सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है। तो यहाँ पर नीट यूपी 2024 की काउंसलिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें हमने बताया है। बस चॉइस फिलिंग करते समय सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो 9 से 13 तक है, मगर जो चॉइस फिलिंग आपकी जो रहेगी जो 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी, चॉइस फिलिंग पर ही सोच समझ कर करना। सीट मैट्रिक्स की जानकारी आपको होना जरूरी है। ऑलरेडी सीट मैट्रिक्स के बारे में हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाला है कि यूपी में कौन कौन से कॉलेज की सीट मैट्रिक्स कैसी आई है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में दी है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा डिसीजन लेंगे, समय समय पर आप सारी सूचनाओं को ध्यान में रखेंगे और सपोज़ अगर यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसका अवलोकन अगर नहीं करना है,
हम समय समय पर आपको ऐसे ही वीडियो के साथ में अपडेट कराते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।